दीपावली का त्यौहार नज़दीक आते ही बाजारों में मिट्टी के दीपक, जिन्हें सिरैया भी कहते हैं, बड़ी जोर शोर से बिकने लग जाते हैं। इन सिरैयों को बनाने में एक कुम्हार भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पंचमत उद्घोष के इस विशेष एपिसोड में हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं। मिट्टी का चाक यानी कुम्हार का ये चाक मानव सभ्यता के सबसे प्रारंभिक आविष्कारों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन सभ्यता की खुदाई में भी मिट्टी के पात्र यानी मृदभांड पॉटरी मिली है, जो ये सिद्ध करता है कि मिट्टी का ये चाक, कुम्हार का ये चाक हजारों साल पुराना है और इसमें बहुत कम मॉडिफिकेशंस हुए हैं। हमारे सामने ये कुम्हार भाई दीपावली पर बनने वाला एक खास हार्ट नाम का उपकरण तैयार कर रहा है, जो कि बड़ी मेहनत के साथ तैयार हो पाता है। इसी प्रकार से ये कुम्हार विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स के सकोरे, मटके, घड़े और विभिन्न अवसरों पर काम आने वाले मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाते हैं। बहुत मेहनत का काम है, हम इन्हें नमन करते हैं। दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने का खास महत्व है। ये दिए जो हमारे घरों में आते हैं वो कितनी मेहनत के बाद बनते हैं। एक कुम्हार जबरदस्त मेहनत करता है, हाड़-तोड़ मेहनत करता है, तब जाकर ये दीपक हमारे सामने आ पाते हैं। दीपावली के अवसर पर दीपक के अलावा इन शहरों में लक्ष्मी दीपक, हार्ट, कड़वे इत्यादि बनाए जाते हैं, सकोरा भी बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन हार्ट और दीपावली के दीपक वगैरह को पकाने का कार्य चल रहा है। पहले बड़ी मेहनत के साथ चाक चलाया जाता है, चाक पर इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है, फिर वो कच्ची बनती है, उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद यहाँ पर उनको हवा लगाई जाती है और हवा लगने के बाद अंत में इनको इस तरह से आग में पकाया जाता है। और ये आग लगभग 6 या 7 घंटे जब चलती है तो जाके ये पक पाते हैं और इतनी मेहनत के बाद ये हमारे पास बाज़ारों में आ पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना ये है कि आप कुम्हारों द्वारा बनाए हुए, इन कुंभकारों द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दीपक खरीदें, ग्लैमर की तरफ ना जाएं, इनकी मेहनत को सैल्यूट करें, इनको सम्मान दें ताकि इनकी आजीविका भी चलती रहे। आज ये जो कुंभकारों की बस्ती है, ये बड़े शहरों की स्लम से कम नहीं है, बहुत ही गरीबी और बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हमारा इनको सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से ये अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और अपने धंधे को एक नया अंजाम दे पाएंगे। कठोर परिश्रम करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले ये कुंभकार स्वयं को दक्ष प्रजापति का वंशज मानते हैं। हालांकि इस समुदाय में अशिक्षा और बेरोजगारी बुरी तरह से हावी है। शिक्षा के पूर्ण प्रसार के अभाव में इनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं और आज भी अपने इस पुश्तैनी धंधे में ही लगे हुए हैं। किसी ज़माने में ये धंधा बहुत फलता फूलता हुआ था। उन दिनों में शादी विवाहों में कुम्हारों द्वारा बनाए हुए कुल्हड़, सकोरे इत्यादि काम आते थे और इनके द्वारा बनाई हुई अनेक वस्तुएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकता की वस्तुएं मानी जाती थीं। किंतु प्लास्टिक के आविष्कार और दूसरी धातुओं के बाज़ार में आने से और ज़िंदगी के थोड़ा ग्लैमरस हो जाने के बाद इनके धंधे में बुरी तरह से गिरावट आई। बड़े शहरों के कुंभकार अब बिजली से चलने वाले चाक का यूज करने लग गए हैं, परंतु छोटे शहरों में अभी भी बड़ी मेहनत के साथ ये काम करते हैं। चाक पर बर्तन बनने के बाद उन्हें इस तरह से एकत्रित किया जाता है। इसमें बच्चे, महिलाएं और पूरा परिवार अपना सहयोग प्रदान करता है। चाक से उतरने के बाद पहले इन्हें सुखाया जाता है और सुखाने के बाद एक स्थान पर आकर इनको एकत्रित कर दिया जाता है और फिर इन्हें पकाया जाता है। पकाए जाने से पूर्व इनके ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है, जो अक्सर बाजरे का चूरा होता है। नीचे से आग प्रज्वलित कर दी जाती है और ऊपर से
आग की तपिश को बनाए रखने के लिए पुराने घड़ों के ठीकरे इनके ऊपर जमा दिए जाते हैं और ये धीरे धीरे कुछ इस तरह की शेप ले लेता है कि आग की तपिश, उसकी ऊष्मा इनके अंदर ही रहे। इस तरह से लगभग 5-6 घंटे तपने के बाद ये बर्तन अपने फिनिश्ड स्वरूप में आ जाते हैं, जिनका हम बाज़ारों में यूज करते हैं। इन पुराने घड़ों का भी ये ठीपरे के रूप में यूज करते हैं। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी इनका जीवन स्तर कोई खास ऊंचा नहीं है। ये गरीबी में ही गुजर बसर करते हैं। यदि हमारा सपोर्ट इन्हें मिले, यदि कुम्हार के द्वारा बनाई हुई पॉटरी हम खरीदें, इन्हें सपोर्ट करें, तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।